अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली सेना की कार्रवाई पर लगाम लगाने को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। हजारों नागरिकों की मौतों और भयावह मानवीय हालात ने अरब देशों के सहयोगियों को बेचैन कर दिया है, लेकिन खुद बाइडेन प्रशासन के अंदर अभूतपूर्व रूप से आलोचनाओं का स्तर भी बढ़ रहा है। दर्जनों सरकारी एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पॉलिटिकल अपॉइंटीज और स्टाफ के सदस्यों की ओर से व्हाइट हाउस को एक और चिट्ठी भेजी गई है। कैपिटल हिल के कर्मचारियों द्वारा एक और चिट्ठी कांग्रेस के सदस्यों को भेजी गई है। हालांकि इनमें से अधिकांश असहमतियां निजी तौर पर हैं और बहुत से हस्ताक्षर गुमनाम हैं, क्योंकि इसका नौकरी पर असर पड़ सकता है, इसीलिए इसकी पूरी तस्वीर साफ नहीं है। दावा है कि गाजा पर अमेरिकी नीति के विरोध की लहर में सैकड़ों लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। इन चिट्ठियों में मांग की जा रहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन को तुरंत युद्ध विराम की मांग करनी चाहिए और गाजा में मानवीय सहायता की अनुमति देने के लिए इजराइल के साथ थोड़ी कड़ाई करनी चाहिए। कुछ चिट्ठियों में लहजा बहुत कड़ा है, जो युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्वनित करता है और परोक्ष रूप से नजरिए में पीढ़ी के उस अंतर को भी दिखाता है जो इजराइल को लेकर आलोचनात्मक है और फलस्तीन को लेकर सहानुभूति रखते हैं। इन चिट्ठियों में 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर औचक हमले की निंदा की गई है, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकांश इजरायली हैं। बाइडेन के लिए राजनीतिक खतरे भी हैं। इजराइल पर उनके रुख को रिपब्लिकन और मध्यमार्गी डेमोक्रेट का साथ मिला है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी में युवा और वामपंथी तत्वों की ओर से चिंताजनक स्थिति हो सकती है। उनके पूर्व चुनाव अभियान से जुड़े स्टाफर ने बाइडेन को युद्ध विराम कराने की अपील भेजी है। 2020 चुनाव के दौरान बाइडेन के डिजिटल टीम में काम कर चुके ग्वेन श्रोडर ने इस अपील पर हस्ताक्षर किया था। उन्होंने कहा कि गाजा में इजराइल की ओर से बेशुमार ताकत का इस्तेमाल दिखाता है कि फलस्तीनियों की जिंदगी हमारे सहयोगी इजरायलियों से कम है। बाइडेन राष्ट्रपति चुने गए, इसकी मुझे शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन क्या यही वो प्रशासन है जिसके लिए मैंने बड़ी मेहनत से लड़ाई लड़ी थी? ये कहना जल्दबाजी होगी कि अगले साल बाइडेन के फिर से चुनाव में खड़े होने पर इन भावनाओं का कितना असर होगा, लेकिन ये बताता है कि राष्ट्रपति कितने सकरे रास्ते से गुजर रहे हैं। वह इजरायली नेताओं से कहते रहे कि जिस तरह से वे इस युद्ध को लड़ रहे हैं, उससे तय होगा कि इसके खत्म होने के बाद क्या संभव है। इसे वो कितना प्रभावित करने में सफल होंगे, ये अहम है, क्योंकि नतीजा जो भी हो उसके साथ उनका भी नाम जुड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।